आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आए और आज के दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल हम गुरुदेव की दिव्य जीवनी को पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में अगला अध्याय है इसी क्रम में अगला अध्याय है बाबा श्री गंगाई नाथ जी से मुलाकात। वैसे आज जो है हम तीन चार अध्याय एक साथ पढ़ेंगे, छोटे छोटे से अध्याय हैं तो इसलिए सभी को हम पढ़ लेंगे। लेकिन ये पूज्य गुरुदेव के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं ये। जय गुरुदेव। बाबा श्री गंगाई नाथ जी से मुलाकात। पूज्य गुरुदेव ने जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ा तो गुरु की तलाश आरंभ की। उन्हें ध्यान के दौरान जामसर, एक छोटा सा गांव जो बीकानेर से 27 किलोमीटर दूर है, उन्हें ध्यान के दौरान जामसर में स्थित आश्रम को देखने की उत्कट इच्छा उन्हें ध्यान के दौरान गुरुदेव को ध्यान के दौरान जामसर में स्थित आश्रम को देखने की उत्कट इच्छा हुई और अप्रैल 1983 में वह जामसर आश्रम गए। कुछ दिनों बाद उन्हें बाबा का पवित्र स्थान देखने की पुनः इच्छा हुई। अप्रैल 1983 में बाबा से यह उनकी दूसरी मुलाकात थी, जब गुरुदेव झुके तथा बाबा के चरण स्पर्श किए। तब बाबा ने गुरुदेव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जिस क्षण बाबा ने गुरुदेव को स्पर्श किया, उन्होंने विद्युत प्रवाहित होने जैसी अत्यधिक तीव्र तरंगे शरीर में महसूस की। सिद्धियों की अद्वितीय विधि द्वारा यह बाबा का गुरुदेव को दीक्षित करने का तरीका था। गुरुदेव शीघ्र ही आश्रम से वापस लौट आए। कुछ भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ। तब गुरुदेव ने माना कि उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वह मिल चुका था तथा उनका जीवन एक बार फिर से बदल चुका था। अगला अध्याय है
विचित्र घटनाएं। मई जून 1983 तक उन्होंने मानसिक व्यवधान और भी अधिक बढ़ा हुआ महसूस किया। यह स्थिति आश्रम जाने के बाद भी लगातार बनी रही। 31 दिसंबर 1983 की सुबह 5 बजे एक बड़ा झटका लगा। तेज भूकंप से समूचा उत्तरी पश्चिमी भारत हिल गया। पृथ्वी हिली उसके कुछ सेकंड पहले उस सुबह प्रातः ही गुरुदेव एक अज्ञात धक्के से झटके के साथ गहरी नींद से उठ गए थे। गुरुदेव ने बाद में जाना कि उस क्षण बाबा गंगाई नाथ जी गुजर चुके थे। अगला अध्याय है बाबा का दूसरी दुनिया से संदेश। बाबा ने शीघ्र ही गुरुदेव को यह एहसास करा दिया कि वह पूर्व निर्धारित सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है। गुरुदेव को संपूर्ण मानवता के रूपांतरण के लिए धार्मिक क्रांति की अगुवाई करने की व्यवस्था करनी थी। गुरुदेव का स्वयं का जो रूपांतरण हो रहा था, उसका अभिप्राय वास्तव में उन्हें आगे आने वाले कठिन कार्य के लिए तैयार करना था। अगला अध्याय है पैगंबर से संबंधित दृश्य। एक दिन गुरुदेव ने स्वप्न में एक दृश्य देखा। दृश्य में उन्हें पुस्तक का एक अंश दिखलाया गया, जिसे वह संदेह के साथ जान सके कि वह किसी पवित्र पुस्तक का हो सकता था। एक आकाशीय शब्दों के साथ, तू वही है, तू वही है। कुछ दिनों के पश्चात गुरुदेव के छोटे पुत्र राजेंद्र जब स्कूल से घर आ रहे थे, तो सड़क के किनारे एक मोची की दुकान से एक फटी पुरानी पुस्तक ले आए, जिसे उन्होंने गुरुदेव को दे दिया। जैसे ही गुरुदेव ने उस पुस्तक के पन्नों को पलटा, उन्होंने उसके एक पृष्ठ पर वह अंश देखा जो उन्हें स्वप्न में दिखाया गया था। उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी, लेकिन वह किस बारे में थी, इसकी गहराई का पता न लगा सके। 2 वर्ष बाद उन्होंने पहली बार गुरु गंगाई नाथ जी की समाधि पर जाकर प्रार्थना की। अगला अध्याय है बाइबिल की भविष्यवाणियां। बीकानेर में गुरुदेव ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या ईसाई धर्म में कोई पवित्र ग्रंथ होता है, जैसे हिंदुओं में गीता होती है। तब उन्हें बाइबिल के बारे में पता चला। उन्हें बतलाया गया कि किताब के जो अंश उन्होंने दृश्य में देखे थे, वह पवित्र पुस्तक के हैं, तथा वह अंश सेंट जॉन द्वारा लिखित बाइबिल में ईसा मसीह के सुसमाचार का एक हिस्सा है। और स्वप्न में जो उन्होंने देखा था, वह अध्याय 15, 26, 27 तथा 16, 7, 15 थे। फिर हिंदू धर्म मानने के कारण गुरुदेव ने सोचा कि बाइबिल का और आगे का अनुसरण करना असंगत है, और उस विषय में रुचि समाप्त कर दी। आंतरिक संदेश व आवाज शीघ्र ही वापस लौटी। गुरुदेव से मूल अंग्रेजी में बाइबिल को पढ़ने की बार बार मांग हुई। एक मित्र जो स्थानीय लॉ कॉलेज में व्याख्याता अर्थात लेक्चरर था, उससे बाइबिल की एक प्रति उधार ली। अंग्रेजी की बाइबिल पढ़ना कोई मददगार साबित नहीं हुआ। पुस्तक का वह अंश जो उन्होंने स्वप्न में देखा था, किताब में नहीं मिला। पूछताछ करने पर जो जानकारी मिली, उससे वह आश्चर्यचकित हुए। ईसाईयत बहुत से भागों में बटी हुई थी। उनमें से 2 मुख्य हैं, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। जबकि जो बाइबिल उन्होंने पहले पढ़ी थी, वह कैथोलिक्स की थी, तथा प्रोटेस्टेंट द्वारा जो अपनाई गई है, वह सेंट जॉन द्वारा लिखित है, तथा जो अंश उन्होंने स्वप्न में देखे थे, वह उस पुस्तक के थे। आज यहीं तक। कल जो है अगला अध्याय पढ़ेंगे, जो अंतिम अध्याय भी है, और उसका शीर्षक है
सिद्ध गुरु का पद ग्रहण करना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई शुरू कीजिए। जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। ये प्रोग्राम गुरुदेव भगवान की कृपा से चलने वाला इस प्रोग्राम में सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। ये प्रोग्राम आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलता है। इस प्रोग्राम में सुबह शाम दोनों टाइम ये प्रोग्राम चलता है, सुबह 5 से 5:30 तक और शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक। इस प्रोग्राम में पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनाई जाती है, उसके बाद फिर शाम को गुरुदेव की लेखनी भी सुनाई जाती है और फिर 15 मिनट का ध्यान कराया जाता है। तो इस आराधना में जो भी गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं, इस आराधना उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस आराधना को करने के गुरुदेव ने 2 तरीके बताए। एक तो खाली पेट सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना होता है और राउंड द क्लॉक संजीवनी मंत्र का जाप करना होता है, राउंड द क्लॉक साइकिल की चेन की तरह, तेल की धार की तरह। इस तरीके से ही आराधना में आगे बढ़ा जा सकता है। अब इस जो भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे, ये वो अपनी कृपया अपना हैंड रेज कीजिए और ये अनुभूति शेयर करना और इस मंच पे जिज्ञासा शेयर करना वो भी एक तरीके से गुरु सेवा ही है। तो जो भी गुरु भाई गुरु बहन नए जुड़े सेशन में या कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी अनुभूति या जिज्ञासा शेयर करना चाहें, उनका स्वागत है। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए और अपनी अनुभूति और जिज्ञासा शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन। और कोई गुरु भाई गुरु बहन किसी गुरु भाई की अनुभूति या जिज्ञासा शेयर करना चाहे तो उनका स्वागत है मंच पे। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए, अनुभूति जिज्ञासा शेयर कीजिए। कोई गुरु भाई गुरु बहन पहली बार सेशन में जुड़े तो उनका भी स्वागत है। गेस्ट के नाम से कोई आईडी दिख रही है तो गुरु भाई स्वागत है। अगर आप कुछ बताना चाहे अपने बारे में, आप कैसे गुरुदेव से जुड़े, तो आप कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना अनुभूति या जिज्ञासा जो भी रखना चाहे मंच पे, तो गुरु भाई स्वागत है। जी गुरु भाई स्वागत है। गुरु भाई आपने हैंड जय रेज किया है। गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरु भाई। गुरुदेव। गेस्ट नाम से जो आईडी जुड़ी है, अगर वो बोलना चाहें तो उनका भी स्वागत है। भाई साहब, मैं तो आज के गुरुदेव की जो स्पीच था और दिव्य लेखनी के अंश दो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, उन्हीं को हम एक बार बात करना चाह रहे थे। एक तो गुरुदेव ने आज की स्पीच में कहा कि प्रार्थना से कुछ भी पाया जा सकता है। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो प्रार्थना से सॉल्व नहीं की जा सके। फिर आगे लाइन में कहा प्रार्थना में बहुत ताकत है। तो हम मतलब गुरुदेव के आज की जो स्पीच था उसमें आया था, मैं सुन रहा था। तो ये स्पीच हमारे चैनल पे भी है, आप सुन सकते हो। ये 18 मिनट के आसपास बात कही है गुरुदेव ने, बड़ी अच्छी बात कही गुरुदेव ने। तो एक दूसरी बात गुरुदेव ने दिव्य लेखनी में आज आई थी कि दादा गुरुदेव से जब वो मिलने गए तो शब्दों का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। जो गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में, ये मूक भाषा का आदान प्रदान है। तो वाणी से कोई कोई बात नहीं हुई। देखिए आप, जो होता है जैसे मतलब बहुत बार हम साधकों से भी पूछते हैं कि गुरु भाई गुरुदेव से आपकी क्या बातें हुई बताइए। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत की बातें हैं, ये बड़ी मतलब ये शब्दों से परे हैं। और गुरुदेव ने आज एक जगह एक और बात भी कही थी कि एक सेकंड में देखता हूँ। गुरुदेव ने आज 18 मिनट पे एक और बात भी कही थी
कि देखो इस आराधना में, इस रास्ते पे चलना तो व्यक्ति को ही पड़ता है, स्वयं को चलना पड़ता है। इसमें आगे भी बोला है, बुद्ध का उदाहरण भी दिया है शायद गुरुदेव ने, कि बुद्ध ने कहा ना, आपके निर्वाण के लिए तो आपको खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। फिर गुरुदेव ने लास्ट लाइन बोली कि इसमें और कोई कोई किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपको ही रास्ता तय करना है, अगर आपको निर्वाण चाहिए तो। नहीं चाहिए तो एक अलग बात है। चलिए, जय गुरुदेव गुरु भाई। ये 2-3 चीजें मुझे बहुत आज प्रेरणादायक लगी तो मैंने शेयर की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जी गुरु भाई, गुरुदेव की जीवनी के बारे में आज जो विनोद जी गुरु भाई ने गुरुदेव की जीवनी जो पढ़ी वो बहुत ही अद्भुत थी गुरु भाई। गुरुदेव ने तो स्पीच में भी आपने एकदम सत्य बताया। गुरुदेव ने तो एकदम स्पीच में भी बोला है कि भाई इस भौतिक शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको अंदर से कनेक्ट होना है, फालतू के डोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने भी बोला है कि मेरी तो एक अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगी, और देखो तो गुरुदेव ने जो बोला है कि भाई शब्दों का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ उनके गुरुदेव दादा गुरुदेव के, बाकी गुरुदेव अंदर से अपने गुरु के प्रति इतने कनेक्ट थे कि गुरु भाई वैसा ही समर्पण हम लोग का अपने गुरुदेव के प्रति होना चाहिए गुरु भाई, तभी साधना में पार पड़ेगी गुरु भाई। और गुरुदेव जो आपने बोला कि गुरुदेव के जो आराधना में इतनी ताकत होती है, तो गुरु भाई ये तो मैं भी बहुत बार महसूस कर चुका हूँ कि आराधना जो सच्चे दिल से हम गुरुदेव से आराधना करते हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाती। प्रार्थना भाई साहब, प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना गुरु भाई, प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती भाई। वो तो गुरुदेव उसको जरूर सुन, बस वो सच्चे दिल से और अंदर से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए गुरु भाई। वो मैंने भी बहुत बार महसूस किया है गुरु भाई। जी भाई साहब, और इसमें ना जैसे कई बार क्या है, हमें लगता है कि प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है हमारी। जैसे कोई बीमारी के लिए कर रहे हैं या किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर हमारा पेशेंस टूट जाता है। हमें लगता है गुरुदेव सुनेंगे तो है नहीं, लेकिन पकड़े रखना है। मैं मतलब ये चीज़ अभी कुछ दिनों पहले मेरे अनुभव में आई कि हमेशा प्रार्थना करते ही रहो, जब तक गुरुदेव कर नहीं देते उस काम को छोड़ो मत। गुरु तो भाई पक्का होगी प्रार्थना, कबूल ज़रूर होगी, बस हमें हमारा पेशेंस नहीं टूटने देना है। तो ये बात सही कही गुरु भाई आपने, और प्रार्थना में बहुत बहुत ज़्यादा ताकत है, गुरुदेव ने भी कहा आज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। और कोई गुरु भाई गुरु बहन इस विषय में कुछ बोलना चाहे या कोई अनुभूति जिज्ञासा शेयर करना चाहे तो मंच पे स्वागत है उनका। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए गुरु भाई, और अपनी जिज्ञासा अनुभूति या इस विषय में कुछ बताना चाहे तो स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी भूपेंद्र जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ, आपका आवाज नहीं आ रहा गुरु भाई, माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं गुरुदेव से जुड़ा था, जब मुझे मंत्र मिला था तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था, हालांकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई आज भी है, कि मेरे सामने एक पूरी बटालियन खड़ी थी और मेरे पास मंत्र था, हाथ में एक तलवार थी। मैं एक भी कदम पीछे नहीं हटा था, मैं आगे बढ़ गया कि मुझे मंत्र पे आत्मविश्वास मेरा इतना है कि गुरुदेव का मंत्र कुछ नहीं होगा। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे बाजू वाले रूम में खुड़का होता है जोर से, अंदर से एकदम डरा हुआ हूँ। जो भी काम में हाथ डालता हूँ लॉस होता है। बिजनेस की स्थिति गुरुदेव बताते हैं स्पीच में, धर्म कमाना कठिन है, धन कमाना आसान है। मेरा भी मानना 100% यही है कि धन कमाना बहुत आसान है, पर आज की तारीख में धन कमाना, मेरी स्थिति ऐसी कि एक छोटा भी धन के लिए कार्य करना चाहता हूँ तो उसमें भी फेल हो जाता हूँ। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कसौटी पे कसा जा रहा हूँ, मेरा समर्पण 1% भी ऐसा बैक गुरुदेव से पीछे नहीं हट रहा हूँ मैं, पर मैं आज बैठे बैठे वो सारी बातें सोच रहा। क्या तो एक वो टाइम का मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि फौज सामने खड़ी है, मंत्र मेरे पास है, एक कदम पीछे नहीं हटा, बदले आगे बढ़ गया मैं।
आज बाजू वाले रूम में खुड़का होने के बाद मैं डर जाता हूँ। ये डर दिमाग में बैठा हुआ है, दिल में बैठा हुआ है, पर स्थिति ऐसे है, इकोनॉमिक पोजीशन इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है कि मैं काफी गुरु भाइयों से बात कर रहा हूँ इन दिनों में, तो ऐसा लग रहा है मीठा मीठा मिला तो शुरू में सब मीठा मीठा मिल गया था। अब तो ऐसा लग रहा है कि इतना कड़ा कड़ा आ रहा है कि है ना, बता रहा हूँ ना कि बाजू के, मैं जिस रूम में सोया था बाजू वाला रूम भी मेरा ही था, अपन उसमें खुड़के से डर गया। तो गुरुदेव का शिष्य हूं मैं, इतना डरा हुआ मैंने कभी भी अपने को असहाय महसूस नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, और मैं किसी चीज से डरने वाला भी नहीं हूँ कि गुरुदेव का शिष्य हूँ। पर इंटरनल ऐसा फियर आ रहा है कि मैं किसी, और मैं भी आज से पहले यही मानता था कि धन कमाना बहुत आसान हो, मैं आज भी मानता हूँ धन कमाना बहुत आसान है, पर जो भी ऑक्यूपेशन में छोटे से छोटे अपनी स्टेटस छोड़ के एकदम नॉर्मल रेंज पे आ जाऊं, वो भी काम करूं तो वो भी हाथ से फेल। अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जिस चीज को स्थिति से गुजर रहा हूँ, तो हालांकि मेरे माइंड में 1% भी ये नहीं कि मैं गुरुदेव को छोड़ के भाग जाऊंगा, पर स्थिति ऐसी है भाई साहब, क्या बताऊं कि शायद कसौटी पे कसा जा रहा है या क्या हो रहा है। मैं अपनी स्थिति से एकदम, पहले शुरू में गुरुदेव से जुड़ा था, देवी देवताओं के दर्शन होना, अनुभूतियां होना, एकदम बड़ी बड़ी अनुभूतियां होते थे, तो मुझे तो लगता था कि मैं यूनिक बंदा हूँ गुरुदेव का, एकदम ऐसा लगता है कि गुरुदेव की स्पेशल कृपा है। आज तो ना कोई अनुभूति हो रही है, ना कुछ हो रहा है, लाइफ में अकेला हूँ, सबसे रिलेशन खराब हो रहा, किसी से कुछ बोलने जाता हूँ तो भी बात उल्टी घूम जाती है मेरे पे। मीन्स बीमारी से, ठीक है, मैं बीमारी से स्टार्ट में मैं बीमारी से पीड़ित भी था, तो मैं तो ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस था यार, ये तो बहुत छोटी बीमारी है, ऐसे और 10-20 बीमारी आ गई तो भी झेल जाऊंगा। अभी अननेसेसरी बॉडी पेन, पैदल नहीं चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि अंदर से तोड़ा जा रहा है मुझे। मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, लोगों से दूर रह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अकेले रह के मंत्र जप रहा हूँ, मानसिक जप कंटिन्यू चालू है मेरा। पर इस टाइम की सिचुएशन मैं रियली बता रहा हूँ, शायद लग रहा है कभी कभी तो ऐसा एहसास हो रहा है कि कसौटी पे कसने के लिए छोड़ दिया अभी गुरुदेव ने। पर समझ गुरु में भाई नहीं आता ये हैंड रेज किया है, शायद आपसे कुछ कहना चाहेंगे गुरु भाई, आप मंच पे बने रहे। जी पंकज जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। एक साधक का कुछ दिन पहले फोन आया था और वो कह रही थी कि मुझे अब मैं छोड़ना चाहती हूँ आराधना। मैंने कहा आप सेशन में जुड़िए, बहुत से लोगों को अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्होंने कहा आजकल आप सेशन में भी काफी लोगों के नकारात्मक अनुभव आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, कभी कभार इस तरह के अनुभव आते हैं, परंतु आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है। एड्स का नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, कैंसर की आ रही हैं। तो मैं तो एक छोटा सा ये निवेदन यहाँ ये करना चाह रहा था कि गुरु भाई की बात हम समझते हैं, इन्होंने शायद 1-2 बार पहले भी मंच पे ऐसी बातें रखी है। और ये हमने एक बार वो चुन्नी लाल जी की अनुभूति भी पढ़ी थी सेशन में। और अगर आप उनकी तुलना खुद से करो, हो सकता है आपकी स्थिति, हो सकता है उससे भी ज़्यादा खराब हो। लेकिन उनका तो मतलब आप तो शायद बात कर पा रहे हो हमसे तो ठीक है। उनकी देखिए, मतलब मुझे व्यक्तिगत लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि सबसे पहला जो सुख होता है, वो स्वास्थ्य का सुख होता है मनुष्य के लिए। अब आप ठीक-ठाक लग रहे हो। चुन्नी लाल जी के उनके ये था कि कैंसर से फोड़े तक बन गए थे सर में, फोड़े किसको बोलते हैं। और चारपाई से उठना-बैठना सब दूभर हो गया था। ये उन्हीं की वाकये हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल अच्छे हैं और उनको उस चीज़ का गुरुदेव ने वो फ़ेज़ करवाया था उनसे। आप समझिए, मैं आपसे ये बात मेरे को पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ, जो साधक या साधिका जितने अधिक कष्ट से गुज़रता है, गुरुदेव उसके लिए उतना ही बड़ा कोई परिणाम तैयार कर रहे होते हैं। ये मेरा मतलब मेरा खुद का विचार है। तो गुरु भाई, अब जैसे चुन्नीलाल जी का आप उदाहरण लें, उनके कष्ट कितने थे, लेकिन उसके बाद का जीवन या उससे पहले का जीवन अगर आप उनका देखें, तो गुरुदेव की उन पे कितनी कृपा रही है, इसको शब्दों में वर्णन करना शायद संभव नहीं है। तो अब मैं फिर भी यही कहूँगा
कि निश्चित रूप से मतलब आपका जो कष्ट है वो शायद मैं भी आपकी जगह होता तो बड़ा असहनीय होता। मैं भी हो सकता है टूट जाता या मेरे साथ भी नकारात्मक विचार ज़्यादा घेर लेते। नहीं, नहीं, लेकिन जब नकारात्मक विचार नहीं आ रहे। मैंने हाँ, नहीं आपके नहीं न, आ रहे हैं, सही बात है, पर आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हो कि इस तरह की सिचुएशन भी आती है आराधना में, तो हमें इसमें थोड़ा सुदृढ़ रहना चाहिए, मन को शांत रहते हुए नाम जप और आराधना में जब हम सघन जाते हैं, मुझे भी बहुत बार टेंशन हो जाती है किसी चीज़ को लेके, परंतु जैसे ही मैं नाम जप पे फ़ोकस करता हूँ, तब फिर क्या है वो सारी टेंशन मतलब जो भी होती है वो साइड में हो जाती है। और अब तो मुझे मतलब कई बार ऐसा भी अनुभव होता है, व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, हालाँकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपकी स्थिति में नहीं हूँ, मेरी स्थिति शायद कुछ और है, जो शायद इतनी खराब नहीं जितनी आपकी है। तो फिर भी मुझे अभी ये लगता है कि ये जीवन तो थोड़े दिन का और है, उसके बाद तो हम सभी को यहाँ से जाना है। जैसे ट्रेन में चढ़े हैं, कई बार हम क्या है शॉर्ट जर्नी करते हैं, जैसे 4 घंटे, 5 घंटे की। उसमें हमें लगता है कि चलो बैठने को सीट मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो क्या है, ऐसे इधर-उधर सेट होके निकल जाएगी जर्नी। उसके बाद की चिंता रखते हैं हम, कभी जर्नी में ये नहीं ध्यान रखते कि हमारे को मतलब एसी मिलेगा या क्या मिलेगा। तो गुरु भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरा जो पिछला जीवन है बड़ा तेज़ी से निकल गया है। बस थोड़ा ही समय और बाकी है। उसमें मुझे गुरुदेव को मतलब यही प्रार्थना है, जैसे हमारे विक्रम जी गुरु भाई भी हमेशा बहुत बताते हैं कि दादा आपसे एक ही प्रार्थना है कि आपसे ध्यान नहीं हटे। बाकी जीवन में कुछ भी हो जाए भिखारी बना दो कोई बात नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात बताते हैं विक्रम जी भाई साहब, बड़ा अच्छा लगता है उनका। तो ये बात सही है गुरु भाई कि व्यवसाय में और भौतिक जगत में जब हमें सफलता मिलती है तो हमारे रिश्ते नाते भी सुधरते हैं। जब हम खुद कमज़ोर होते हैं, खुद भौतिक जीवन में असफल होते हैं, तो बाकी सब लोग किनारा कर लेते हैं। यही बात चुन्नीलाल जी की उस अनुभव में भी आया है। मैं आपको दोबारा रेफ़रेंस देना चाहूँगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा है उसमें कि जैसे ही मुझ पे विपत्तियाँ आई और मेरा व्यवसाय वग़ैरह सब बंद हो गया, मैं खुद कमज़ोर हो गया, मेरे पे कर्ज़ा हो गया, तब लोगों ने पूरा किनारा कर लिया। सिर्फ़ 2 व्यक्तियों के नाम लिए हैं शायद उन्होंने, एक तो उनके भणेई थे, एक व्यक्ति और का नाम लिया था उन्होंने कि सिर्फ़ वो 2 व्यक्ति ही मतलब मेरे साथ थे, बाकी कोई ना तो मुझसे बात करता था, ना मतलब सब अपना-अपना अलग हो गए थे। तो फिर उन्होंने आगे बोला था कि इस बात से गुरुदेव ने मुझे समझा दिया कि ये सांसारिक रिश्ते-नाते तो अनित्य हैं, ये तो सिर्फ़ नाम मात्र के हैं। तो गुरु भाई, मैं यही कहूँगा कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और वो भी हौसले से। मतलब गुरुदेव ने जो हमें जीवन दिया है, मनुष्य जीवन के, मनुष्य देह के जो कर्म है, जो हमें ड्यूटी दी है, आप भले ही कोई नया व्यवसाय कर रहे हो या पहले के वाले में, उसमें अपने तन मन से आगे बढ़ते रहिए। आप ये मत सोचिए, मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी या मुझे आज कोई इसका परिणाम नहीं मिला या आज मुझे नकारात्मक परिणाम मिला, कोई बात नहीं। जो है सब गुरुदेव का है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस तरह के भाव और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। आज देखिए प्रार्थना का बहुत महत्व, हालाँकि आप कर भी रहे होंगे, मैं नहीं कहूँगा। परंतु मेरा ये कहना है, मतलब मेरा जो गुरुदेव ने जो मैं समझ पाता हूँ कि प्रार्थना की इंटेंसिटी हमें दिनों-दिन उत्तरोत्तर करनी चाहिए। उसकी इंटेंसिटी, उसकी करुणता को हम बढ़ाएँ रोज़। और ज़्यादा तेज़ी से प्रार्थना करें। फिर देखिए, उस ईश्वर के लिए आपका व्यवसाय क्या है भाई साहब? अनंत कोटि नहीं, ब्रह्मांडों का मालिक है या और जो आपके भौतिक रिश्ते-नाते हैं, हमारी मतलब एक मनुष्य की परेशानियाँ उस परम सत्ता के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। ये हालाँकि ये सब हमारे इसलिए रही है क्योंकि हमारे कर्म हैं। परंतु यदि वो चाहे तो कौन-सी ऐसी समस्या है जिसको वो मतलब वो नहीं सॉल्व कर सके? बस हमें उससे करुण प्रार्थना जब हम करेंगे भाई साहब और धैर्य से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मान लो 5 दिन की, ठीक है यार गुरुदेव सुनते तो है नहीं। मेरे साथ होता था बहुत बार ऐसा। मतलब मेरी बहुत सारी प्रार्थनाएँ ऐसा मतलब नहीं सुनी गई है जीवन में और बहुत सुनी भी गई है। तो जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मैं एक चीज़ को उसमें कॉमन मुझे नज़र आती है कि जो प्रार्थनाएँ नहीं सुनी गई, वो मेरी बड़ी क्षणिक प्रार्थनाएँ थी कि मतलब जैसे मैंने कोई
बस दिन में एक बार कोई आ गया दिमाग में तो गुरुदेव को बोल दिया, इस तरह की। इंटेंस नहीं थी। इंटेंस कैसी होती है कि उस बात का दिमाग से ख्याल जाए ही नहीं। मतलब गुरुदेव ने इंटेंसिटी की भी व्याख्या की है अपने स्पीच में। अगर आप सुनो ना, अपन उसको सुने हैं, तो गुरुदेव ने कहा है कि एक तरफ वो 5 मुंह की तस्वीर थी, दूसरी तरफ मौत खड़ी थी, तो एक ही प्रार्थना थी उससे कि जीवन बचा ले बस। तो जब ऐसी स्थिति है हमारी कि एक तरफ मौत दिखाई दे रही है या मौत जैसी कोई समस्या दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं कि आप बचाओ, तब फिर गुरु भाई कुछ भी संभव नहीं है इस दुनिया में, मतलब गुरुदेव के लिए। जी, जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु भूपेंद्र जी गुरु भाई, पंकज जी गुरु भाई ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि हमें धैर्य नहीं छोड़ना गुरु भाई। और आप तो गुरुदेव पे अटूट विश्वास है, तो गुरु भाई आप करुण प्रार्थना कीजिए। और करुण प्रार्थना में तो गुरु भाई इतनी ताकत होती कि बस गुरुदेव सुनेंगे ही सुनेंगे गुरु भाई। और मैं गुरु भाई एक और बात बताना चाहूंगा गुरु भाई यहाँ पे, कि जब नॉर्मल आदमी जो आराधना करता है और प्रार्थना करता है उसमें अलग इंटेंसिटी होती है, और एक जो गंभीर रूप से बीमार है कोई पेशेंट, उसकी जो आराधना होती है ना गुरु भाई, उसको सामने जो मौत दिखती है तो उसकी आराधना बिल्कुल मतलब अलग रहेगी गुरु भाई। वो मतलब उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, बस मेरे गुरुदेव ही है और कुछ है ही नहीं, तो गुरु भाई उसकी आराधना तो इतनी जल्दी सुनी जाती है गुरु भाई की बस। तो गुरु भाई आप धैर्य रखिए। आप गुरु भाई आराधना में उतार चढ़ाव आते रहते, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते, बाकी हमारा धैर्य कभी नहीं टूटना है। ये जो प्रारब्ध है धीरे धीरे अपने आप गुरुदेव इतने सरल तरीके से काट देंगे गुरु भाई कि बस आप एकदम आनंदमय जीवन हो जाएगा गुरु भाई। जय गुरुदेव जय जी। गुरुदेव। भूपेंद्र जी गुरु भाई का आध्यात्मिक लेवल बहुत ही उच्च है। गुरुदेव के बहुत दिव्य शिष्य हैं। तो उनको हम लोग गाइड करना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव बड़ा दिव्य अनुभव उनको कराए हैं। बहुत दिव्य दिव्य अनुभव गुरु भाई को कराए हैं। गुरुदेव की असीम कृपा है। हम लोगों का बात बोलना एक छोटा हो जाए, हम लोग छोटे हैं, वो बहुत उच्च स्तर में है। गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव भूपेंद्र जी को मेरा अनुरोध रहेगा, गुरुदेव का स्पीच सुनना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गुरुदेव का उद्देश्य हम लोगों को उस महाजीवन के लिए तैयार करना है। उस महाजीवन के लिए तैयार करना है, ना कि इस छोटे सांसारिक जीवन के लिए। जैसे गुरुदेव का स्पीच अगर हम लोग ध्यान देते हैं, तो गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे जैसे आप साधना करोगे तो आपके भविष्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब भविष्य दिखाई देना होता है, फिर दो चार लोगों का मौत आपको दिखाई देना शुरू होता है। 10 लोगों का जब मौत दिखाई देता है, तब फिर अचानक आपको ख्याल आता है कि कहीं तो मेरे को भी तो जाना है एक दिन। जब मेरे को एक दिन जब जाना है, ये ख्याल आता है, तो अपना मौत दिखाई दे देता है। और जब अपना मौत दिखाई देता है, तब उसके बाद वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, सीरियस हो जाता है कि नहीं नहीं, ये संसार तो क्षण भंगुर है, यहाँ से निकल के जाना है। तो मैं इसका तैयारी क्या करूं, इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या पैसे कमाऊं और क्या यहाँ की सुख सुविधाओं को सजाऊं। दैट इज नॉट एन इशू। जिस दिन वो अपना मृत्यु हम लोग देख लेते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं मृत्यु से साक्षात्कार करा लेना है। जिस दिन हम लोग अपना मृत्यु को देख लेंगे, उसके बाद क्षण भर के लिए इस संसार में रहने का आपको इच्छा नहीं होगा। आप उस ईश्वर का केवल और केवल आपके मन में वो आएगा कि मैं कैसे अधिक से अधिक मंत्र जाप करूं, कैसे बाहर निकलूं मंत्र जाप करके उस ईश्वर के लिए। उस ईश्वर के हृदय में मेरा प्रेम कैसे आ जाए, वो ईश्वर मेरे साइड किस तरह से हो जाए। हाँ, इस संसार के बारे में आप नहीं सोचेंगे। हाँ? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है अपना मृत्यु से साक्षात्कार। गुरुदेव हम लोग को इस सेशन में भविष्य दिखाकर मृत्यु का साक्षात्कार करा के ये बताना चाहते हैं कि ये टेम्पोररी जीवन है, इसके लिए कुछ भी मत करो। देयर इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड एनीथिंग। रिक्वायर्ड क्या चीज है, उस महाजीवन की तैयारी करना। तो इस जीवन की जो हम लोगों के, किसी के पास बहुत धन दौलत है, किसी के पास कम है, वो हम लोगों का प्रारब्ध का कर्म है। गुरुदेव उसको काटते हैं। उसमें विश्वास रखिए, एक चीज है। दूसरा चीज, गुरुदेव का और एक स्पीच का रेफरेंस लेते हैं। गुरुदेव आप जैसे करे
दैनिक जीवन में ना, जैसे हम लोग की कुंडली शक्ति जागृत होकर योग कराती है, तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग के भीतर में मैं हूँ, मैं के अतिरिक्त दूसरा कोई चीज भी है, दैट इज कुंडलिनी पावर। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि आगे से जैसे ही आपका ध्यान कंसंट्रेट होता है, ये सहस्त्रार में वो ईश्वर बैठा हुआ है, पलक पलटते ही वो ईश्वर का दर्शन यहाँ पर ही हो जाता है। और वो ईश्वर का दर्शन जब हो जाता है तो मुक्ति एकदम निश्चित हो जाती है। तो हमारे भीतर में भी बहुत सारी चीजें हैं, और हमारा भीतर को कंट्रोल करने वाला, और हमारा जो हम लोग जो समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप साधना और मंत्र जाप करते जाइए, आपको रियलाइज होगा कि ये 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण ही काम करते हैं। मैं तो केवल उसके अनुसार चल रहा हूँ। हाँ, तो आपको एहसास होगा कि मैं एक यंत्र हूँ, वो ईश्वर के हाथ में एक यंत्र हूँ। और जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि मैं उस ईश्वर के हाथ में यंत्र हूँ, तब आप कर्ता नहीं बनोगे। जब आप कर्ता नहीं बनोगे तो भोक्ता नहीं बनना पड़ेगा, और जब भोक्ता नहीं बनना पड़ेगा तो नए कर्म नहीं बनेंगे। हाँ, तो ये दिव्य दो रिफ्रेश मैं भूपेंद्र जी को बोला। आप मैंने अधिक से अधिक मंत्र जाप करिए, और इस कॉन्सेप्ट में जीवन को देखिए कि गुरुदेव हम लोगों के इस जीवन के सुख शांति के लिए नहीं आए हैं। गुरुदेव हम लोगों को उस महाजीवन, उस महा अगम लोक तक ले जाने के लिए आए हैं। गुरुदेव, गुरु भाई का मैंने लेवल बहुत दिव्य था, इसलिए मैं जो मैंने बिना परमिशन से आया गुरुदेव को, गुरु भाई कुछ बोलने के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। गुरु भाई जी, गुरु भाई ने बताया भूपेंद्र जी, गुरु भाई पे तो गुरुदेव की असीम कृपा है। तो गुरु भाई आप तेरे रखिए। भाई गुरुदेव साहब तो अपना पूरा धैर्य है, मौत से मरने से 0% डर है, फियर निकल चुका है मरने को लेके। पर अभी ये नया फियर घुसा हुआ है, बीमारी को लेके भी फियर नहीं है मेरे अंदर। अगर मेरा इस क्षण मेरे प्राण निकल जाए तो गुरुदेव से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बोलता हूँ, मरने का डर बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। और अब ये लग रहा है कि गुरुदेव की ये जो कसौटी पे कसा जा रहा है, या उल्टा नीचा ऊपर नीचे करके पटका जा रहा है, ये खेल समझ नहीं आ रहा है। नहीं, शुरू में बहुत मीठा मीठा मिला है मेरे को भी। अब लगता है साहब कड़वा कड़वा चालू हो गया। स्थिति इसलिए गुरुदेव तो खराब हो रही है, और डर नहीं रहा हूँ। ये गुरु भाई। गुरु भाई आप बने रहिए, शायद ओम प्रकाश जी गुरु भाई भी कुछ बोलना चाह रहे, वो भी ले लेते हैं। स्वागत है ओम प्रकाश जी गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरु जय भाई। हाँ, मैं ये गुरु भाइयों को ये कहना चाह रहा था। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी गुरु भाई, आवाज आ रही है आपकी। हाँ। मेरे जवाई हैं, तो लगभग करीबन 45 साल के होंगे, 42-45 साल के। तो उनको अभी बीच के अंदर क्या हुआ था कि पेट फूल गया, पाँव में सूजन आ गई थी, मुंह सूज गया। और तो मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। हमारे नागौर गेट पे एक यश हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उसकी सासू ने कहा कि ऐसे करो, तुम जमाई को तुम ले जाओ हॉस्पिटल, दिखा के आओ। ले गए वहां पे, तो वहाँ टेस्टिंग वगैरह करवाई, तो ECG वगैरह जो भी ये लीवर जांच वगैरह करवाई। तो उसमें बता रहे थे कि उमम जी, आपकी जमाई के है ना, जो लीवर फंक्शन जो है वो एकदम खराब नहीं हुए, वो अभी उससे अच्छी स्टेज पे है। लेकिन ये जो खाना खा रहे हैं ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा लीवर। इसकी वजह से ये पेट के अंदर सूजन और पाँव के अंदर सूजन, मुंह पे सूजन ये आई है। मैंने कहा ठीक है साहब। तो उन्होंने दवा वगैरह लिख दी, दवा ले रहे हैं जवाई, तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, रात के समय मैं तो अपने घर पे था, जवाई और बेटी अपने घर पे थे। तो जवाई बैखी बैखी बातें कर रहे हैं, और अपने कपड़े उतार रहे हैं, अपने पैंट उतार रहे हैं, चड्डी उतार रहे हैं,
और जोर से चिल्ला रहे और किसी के मतलब पकड़ में नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये सिलसिला चला। तो रात को ही मैंने बच्चे को कहा कि बेटा एक काम करता हूँ, दुकान को तू ऑफ बॉडी कर दे, तू अभी के अभी तेरी बहन के यहाँ चला जा। तो मैंने उस दरमियान क्या डॉक्टर से सलाह ली थी, जिससे दवा ली थी ना जवाई ने। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ऐसी बात है और हमारे जवाई ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि ओम जी आप ऐसे करो, अपने मथुरा दास हॉस्पिटल है जो तुमने, वहां पे आप ले जाओ। उनको क्या गैस्ट्रोलॉजी हो गया है। ये जो खा रहे थे ना और इतने दिन से वाइन पीते थे, अब 8-10 दिन से वाइन नहीं पी रहे, तो वो क्या है कि इनके दिमाग में चढ़ गया है। इसकी वजह से ये गैस्ट्रोलॉजी दिमाग में चढ़ने से ये हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बच्चे को भेज दिया। तो हमारे सामने ही बच्चे के ससुराल नहीं, लड़की के ससुराल के सामने एक हमारा अच्छा एक मिलने वाले हैं, जीतू नाम है उनका। उन्होंने बच्चे को कहा यार प्रेम ऐसे कर, तू मथुरा हॉस्पिटल नहीं और गांधी अस्पताल चलते हैं, मेरे मिलने वाले हैं डॉक्टर। ठीक है, तो वहां पे ले गए, डॉक्टर ने इनको एडमिट किया। तो मतलब कितने भी पास में जो खड़े हैं उनको पकड़ रहे हैं, तो पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसे करके उनको एडमिट किया। 1-2 दिन तो इलाज चला, नहीं इलाज नहीं चला। उससे पहले देखो गुरु भाई मेरे से गलती हो गई। तो जब हॉस्पिटल ले गए थे ना, उससे सुबह मॉर्निंग में, रात को मैं सोया था और सुबह जब उठा, मैंने कहा 8:30 बजे मैं घर से निकला और जमाई को गाड़ी पे बैठा के आश्रम ले गया। ठीक है, आश्रम ले गया और मैंने कहा गुरुजी के चरण स्पर्श कर लो आप। तो चरण स्पर्श किए। उस समय वो बोल रहे थे, बात कर रहे थे, समझ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो आश्रम में ले गया। तो वहां पे जो गुरु भाई है उनको मैंने बोला यार ये ऐसी ऐसी बात है, मेरे जवाई है और ये कंडीशन हो गई है, तो आप ऐसे करो, मैं गुरुदेव का स्पीच सुनाता हूँ मंत्र का। तो उन्होंने स्पीच चला दिया टीवी पे, वो स्पीच सुनाया, दीक्षा तो उनकी हो गई। उसके बाद में उन्होंने कहा इनको 15 मिनट गुरु जी से प्रार्थना करो, मुझे 15 मिनट ध्यान में बैठाओ शीश झुका के। मैंने कहा उनको कि जवाई साहब आप शीश झुका के प्रार्थना करो कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठा दो। मैं भी खाना खा के गया नहीं घर से। मैंने कहा पहला मेरा तो वो जवाई नहीं, मेरा मेरा बेटा है। हम दोनों जवाई और ससुर ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठ गए, जवाई को तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, अब आगे गुरुदेव की इच्छा है। मेरे को, मैं ध्यान में बैठा तो ओमकार की मेरे मुंह से आवाजें शुरू हो गई। ओ, ये धुन चलने शुरू हो गई। उसके बाद में जोर से मेरे मुंह से क्या आवाज निकल रही है, जा तू ठीक हो जाएगा। बहुत जबरदस्त मेरे मुंह से आवाज निकली है। और उसके बाद में मेरा ध्यान 15 मिनट टूटा, 15 मिनट हुए और मैं नॉर्मल स्थिति में गुरुदेव से प्रार्थना करके मैंने कहा गुरुदेव मेरे को ध्यान से बाहर लिया। तो आगे मैं उसके बाद में कुछ देर बैठा तो वापस गुरु भाई ने कहा कैसे करो, ये लौंग ले जाओ आप, और हो सकता है उनको कोई चीज समस्या हो, आप सब्जी में एक लौंग डाल देना और सब्जी में इनको खिलाना, और हो सकता है कि एक लौंग आप इसको मुंह में देना और इनको बोलना चूसे। उसके बाद में जब हॉस्पिटल में भर्ती, वापस मैं रिपोर्ट हॉस्पिटल पे आ रहा हूँ,
हॉस्पिटल पे मैं गया तो गुरु भाई मेरे मन में क्या आया, मोबाइल निकालता हूं मैं, वो किसी के बस में नहीं आ रहे, मोबाइल निकालता हूं और मेरे तो मोबाइल में गुरुदेव के स्पीच और मंत्र वगैरह सब है। मैंने और सुना है उसके उनके कान के अंदर 5 मिनट तक कंटिन्यूज वो मंत्र चलाया मैंने, तो मैंने एहसास किया कि कुछ हरकतें उनकी कम हुई। और आज की डेट में जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि कोई भी नया मेरा शिष्य अगर बीमार ज्यादा है और उसको आप मंत्र सुना दो तो उसको जप्पा लग जाएगा ऑटोमेटिक ही। अब मुझे पता नहीं है कि ये अजपा लगा है या नहीं लगा है, लेकिन आज की तारीख में मेरा जवाई एकदम अप टू डेट हो गया है और अब हॉस्पिटल में भर्ती है। और वो क्या कह रहे हैं कि पापा जी मेरे को खाना खाना है, मेरे को भूख लग रही है। उनकी पाँव की सूजन उतर गई है, मुंह की सूजन उतर गई है, पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। जो भी कचरा था पेट में उनको क्या है कि कब्जी हो जाती थी, दवाई दे के जितना भी कब्जी का अंदर पेट के अंदर था सब गोली दे के सब साफ किया पेट को, अब बिल्कुल नॉर्मल है। और मैंने गुरु से बहुत प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे इस जवाई की रक्षा करो गुरुदेव आप, और गुरुदेव ने मेरी सुनी है। इसलिए गुरु भाई अभी बैठा बैठा आपका स्पीच सुन रहा था तो मैंने गुरुदेव से हाथ जोड़ के यही कहा, गुरुदेव मैं अनपढ़ हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या पता सही बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, आप बुलवाओ मेरे से। तो ऐसे करके नेता स्पीच से जुड़ गया और गुरुदेव की असीम कृपा हुई है। हाँ गुरु भाई। जी गुरु भाई, ये बहुत ही अद्भुत अनुभूति रही गुरु भाई आपकी। देखो गुरुदेव से आपने करुण प्रार्थना की, गुरुदेव ने सुनी गुरु भाई आपकी, तो और गुरुदेव की जैसी कृपा आपके जवाई पे गुरु भाई पे बनी वैसी कृपा सब पे बनी रहे गुरु भाई। यही प्रार्थना है गुरुदेव से कि जय गुरुदेव। और गुरु भाई ने तो देखो अब ये घर पे आएंगे ना, उसके बाद में मैं इनकी लीवर सोनोग्राफी एक बार वापस से करवाऊंगा। मेरे दिल में ये है कि मैं देखता हूँ मेरे गुरुजी मेरे जवाई की कितनी हेल्प की है और कितनी रक्षा की है। उसके बाद में उनको डॉक्टर को बताऊंगा मैं, अगर मेरा जो विश्वास जो है ना उस सोनोग्राफी में लीवर ठीक हो गए, मेरा विश्वास गुरुदेव टूटने नहीं देंगे ना, तो उन्हीं डॉक्टर को बताऊंगा ये देखो ये क्या है। बस इतना ही मेरे को गुरु भाई आपसे कहना था। और गुरुदेव की बड़ी कृपा। गुरु भाई गुरुदेव बनी रहे भाई। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। मनोरमा ने भी हैंड रेज किया था। गुरुबन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरुबन। जय गुरुदेव गुरु भाई। पहले तो ये जो ओम प्रकाश जी गुरु भाई है ये बोले ना मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसके अंदर जो जितने हम सरल होंगे और जितने अनपढ़ होंगे ना बिल्कुल बच्चे बन के सामने आएंगे ना उतना ही ये सिद्ध योग काम करेगा। मतलब बुद्धिजीवी तो इसमें पीछे रह जाते हैं। मैं बता रही हूँ हमारे यहाँ 2 डॉक्टर हैं जो हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, लेकिन वो बोले मैं जिसको बताता हूँ सबको हुआ, लेकिन मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे वो उनकी आंखों के सामने देख रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। मतलब जितना बुद्धि लगाएंगे बुद्धि का काम बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये भूपेंद्र जी गुरु भाई हैं मतलब तो गुरुदेव जिनकी जितनी बड़ी परीक्षा लेते हैं ना जिस शिष्य की, गुरुदेव का प्रेम उस शिष्य के प्रति उतना ही गहरा है। मतलब अपन उसको खाली समझ नहीं पाते, अपनी बुद्धि का तो खाली इतना ही मायने है, उसका प्रेम गुरुदेव का प्रेम उस शिष्य के प्रति अनंत है। बस खाली हमारे समझने का ही फर्क होता है। हम हमारी मानवीय बुद्धि से समझते हैं कि नहीं ऐसा होता तो ऐसा होता,
मतलब जो भी हमें उस समय लगता है, क्योंकि हम तो इंसान है ना, लेकिन उनका प्रेम तो सचमुच में बहुत अनंत है, दया के सागर है वो। सिर्फ हमारी बुद्धि का ही है, हम जो समझते हो। और मैं तो अपनी छोटी सी अनुभूति भी बता रही थी कि मतलब जैसे पहले मैं अपने आप को देख के मैं 2-3 दिन से ड्यूटी जा रही हूँ, तो जैसे मैं पहले जो थी, मतलब ये मान लीजिए 11 महीने पहले मान लो आप, तो मैं क्या करती थी, गुरुदेव से रिलेटेड जो भजन होते हैं ना, सुबह-सुबह मैं वो लगाया करती थी। और उस मस्ती में मतलब गुरुदेव के लिए मेरा प्यार उमड़ता था, मतलब उनके वो भजनों से मेरा भाव जागृत होता था, तो मेरे आंसू मतलब ऐसे आ जाते थे कभी-कभी। लेकिन जैसे अभी जो है, अभी जैसे मैं सुबह ड्यूटी गई स्कूटी से, कल भी गई, परसों भी गई, तो अब ना तो मुझे इन भजनों में इंटरेस्ट है, ना मुझे आंसू लाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, या इनके प्रति भाव पैदा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है। और पहले मैं स्कूटी पे मतलब ईयरफ़ोन लगा के यही भजन सुनते हुए जाती थी। सब लोग टोकते थे, किसी दिन ठुक-वुक जाएगी, लेकिन मैं मेरी मस्ती में ही रहती थी। लेकिन अब जो जैसे मैं नोट कर रही हूँ ना, तो मुझे वो भजन-वजन कुछ नहीं चाहिए। मेरा वो मंत्र जो है ना, मतलब बोलने के अलावा जो अपना सहस्त्रार है ना, वो जो गुरुदेव आवाज़ बोलते हैं ना, ये आवाज़ आपको यहाँ सुनाई देगी। वो चीज़ मुझे अनुभव हो रही है। मतलब इवन स्कूटी के अंदर इतनी शोर में, ये मैं बता रही हूँ। मतलब ये मेरे अंदर जो बदलाव है, गाने-वाने पता नहीं बहुत दिन हो गए मेरे को सुने हुए गुरुदेव के भजन वगैरह, पहले मैं बहुत सुनती थी। लेकिन अब तो सिर्फ़ ये मंत्र रह गया, और ये मंत्र मुझे इतनी भीड़ में भी जैसे खाली जपना नहीं, वो यहाँ मतलब जो बोलते हैं वर्ड गुरुदेव, कि नहीं आपको वो यहाँ मतलब सुनाई देगा सहस्रार पे। वो चीज़ मुझे स्कूटी के अंदर मतलब मैं 3 दिन से नोट कर रही हूँ ये चीज़, तो वो चीज़ मुझे मतलब अनुभव हो रही है। तो गुरुदेव की कृपा तो मतलब अनंत है, मतलब हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इनकी कथा मतलब हम नहीं कर सकते, बस ये तो खाली हमारी बुद्धि, क्योंकि हम मानवीय प्राणी है, समाज में रहते हैं, अच्छा बुरा हमारी बहुत सारी चीजें हैं, बस हम समझ नहीं पाते उस समय में। समय आने पर वो चीज हमें समझ में आ जाती है कि इससे अच्छा तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं। मतलब कुछ भी चीज ले लीजिए आप, ये मैं अपनी अनुभूति बता रही थी। मतलब इतना बदलाव मेरे अंदर मैं देख रही हूँ अभी। बहुत ही दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। और मतलब जैसे कल मैंने बताई थी कि मेरी जो बेटी है, मतलब थर्ड चाइल्ड, तो इसके होने के बाद अपने जब ये मतलब अभी जो घोषणा की थी दोबारा बजट घोषणा, देखिए गुरुदेव, मैं तो कहूँ वो तो है तो खैर सबके लिए, लेकिन मैं अपने लिए कहूंगी कि हमारे गुरुदेव तो मतलब पहले कहता जैसे थर्ड चाइल्ड पे पनिशमेंट के तौर पे मतलब 3 साल आपको पे कर दिया जाता था, प्रमोशन नहीं होगा, 3 साल रोक दिया जाता था, और मतलब आप अपने साथ वालों से जूनियर बन जाओगे एक तरह से। लेकिन इसके बाद से क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट के आदेश तक अब वो पनिशमेंट हट गया है, थर्ड चाइल्ड वेब को आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, मतलब आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सर्विस पे। तो मतलब मैं तो मेरे लिए कहूंगी कि वो तो मेरे गुरुदेव ने सिर्फ मेरे लिए किया है, बाकी है वो सबके लिए, लेकिन गुरुदेव तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे थर्ड चाइल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये गुरुदेव तो मतलब कहाँ आपको क्या बता देंगे, समझना आना चाहिए। और ये तो छोटी मोटी इच्छाएं हैं, वो तो बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। जी गुरु, बस वो जय ले गुरुदेव जाने गुरु वाले। भाई, बस इस नाम को पकड़े रहिए और उनसे प्रेम करिए। प्रेम मतलब प्रेम करिए, प्रेम करना आना चाहिए। ईश्वर को सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही पा सकते हैं। ये जैसे मैं अभी जब मैं बोलती हूँ ना, पहले मेरी जीभ लड़खड़ाती थी। पिछले साल जैसे वो मैं मंच संचालन करती थी, तो मैं जैसे बैठती थी तो सच बताऊं, मेरी बहुत देर तक तो सांस फूलती थी। मैं अपने आप को मतलब थोड़ी देर अपने आप को तैयार करती थी। अब जो है पता नहीं कहाँ से कौन बोलता है, क्या है भगवान ही जाने, ये तो गुरुदेव की लीला है। लेकिन इतनी एनर्जी हर समय बनी रहती है जिसका वर्णन नहीं है। तो भूपेंद्र जी गुरु भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम खाली समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिसको जितनी तकलीफ गुरुदेव देते हैं ना, उसका प्रेम, उनका प्रेम उनके प्रति बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा। इसलिए तो वो मतलब उसको सचमुच में अपनी शरण में लाना चाहते हैं। ऐसे तो क्या पता ये मतलब अपन नहीं आ पाए, उस तकलीफ के माध्यम से हम उनसे मतलब ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं तो ये बता रही थी। जय गुरु जय बहन। बहुत- और कोई गुरु भाई गुरु बहन मंच पे क्या तो शेयर करना चाहे, स्वागत है, संतोष जी। पंकज जी गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं दूसरी आईडी से भी जुड़ा हूँ।
मैं एक तो छोटी सी बात ये कहना चाह रहा था कि जैसे कई बार क्या है सेशन में हम कोई एक व्यक्ति का प्रश्न होता है, हम सभी उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। उसका पीछे उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि गुरुदेव की बातों को हम चर्चा में लाते हैं, गुरुदेव के वाक्यों को, गुरुदेव की बातों को, ताकि उससे सभी को प्रेरणा मिले। ना कि ये सिर्फ उस मतलब जो प्रश्न करता है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होता, अपितु पूरे सेशन के लिए या जो भी सुन रहे हैं हम चर्चा में लाते हैं। उस चीज को कोई ये ना समझे कि मेरे एक प्रश्न पे इतने सभी लोग बोलने लग गए हैं और अलग-अलग बातें हो रही है, तो उस तरह हमें नहीं लेना चाहिए इसको। और ना ही हमें मतलब किसी तरह से उनका आध्यात्मिक या भौतिक स्तर का कोई आकलन करने का उद्देश्य होता है यहाँ पे। हम तो सिर्फ अपना एक मत रखते हैं, गुरुदेव की बातें रखते हैं। अब गुरु भाई की जो बातें हैं मैं उन्हीं पे 1-2 बातें और याद आई मुझे बाद में। मुझे जब बचपन में बुखार चढ़ जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद यही मृत्यु है। मतलब मुझे लगता था कि इससे बड़ी तो बीमारी कोई है ही नहीं, और मैं इतना ज़्यादा परेशान होता था, मुझे लगता था कि शायद अब जीवन खत्म हो गया है। तो मैं गुरु भाई से ये थोड़ा-सा एक चीज़ ये कहना चाह रहा था कि जैसे मृत्यु का भय शायद गुरुदेव ने सबसे बड़ा बताया है अपने स्पीच में, या बीमारियों का डर या बीमारियों को शारीरिक पीड़ा जो है, वो सबसे बड़ी बताई गई है। बाकी पीड़ाएँ हैं, वो भी मतलब वो भी परेशानियाँ हैं मनुष्य में, मनुष्य के लिए जीवन में, उसके कर्मों का फल है वो। लेकिन जो शारीरिक कष्ट होते हैं और जो हमारे ओम प्रकाश जी गुरु भाई ने बताया कि किस तरह उनके जवाई जी ठीक हो रहे हैं, तो कोई ये कहे कि मेरे पे शारीरिक पीड़ाएँ कितनी भी आ जाए मैं नहीं घबराऊँगा, तो शायद वो बात थोड़ी-सी जब आती है तब पता लगता है। मेरे को मेरी बुखार का सीन अभी भी याद है बचपन का। तो दूसरी बात मैं गुरु भाई से ये बताना चाहूँगा कि देखिए कोई भी व्यवसाय हम करते हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि एक इन्वेस्टमेंट करके पैसे का और अपनी मेहनत लगा के उस इन्वेस्टमेंट से अधिक पैसा कमाना। यही एक व्यवसायिक का उद्देश्य होता है। या इसमें एक पक्ष और जोड़ें तो हम ऐसा कार्य करें जिससे इस संसार को भी हम और अच्छा बना सकें। तो ये 2-3 एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी के। तो लेकिन व्यावसायिक जो होता है उनकी दृष्टि जो होती है वो हमेशा पैसे की कैलकुलेशन पे हमेशा टिकी हुई रहती है। ये मतलब मेरा देखने में आया है। तो इस बारे में गुरुदेव की जो बाइबल की भविष्यवाणी पुस्तक है, उसमें आई थिंक लास्ट लास्ट जो चैप्टर है उसमें आती है ये बात कि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना मुश्किल है और ऊंट का सुई के नोक से निकल जाना आसान है। मतलब कि एक बार हम ये मान सकते हैं कि ऊंट का जो सुई होती है उसका उसमें जो धागा पिरोते हैं वहां से वो निकल सकता है, ये संभव है। थोड़ा बहुत इसमें संभावना है। लेकिन एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बीमारियां बहुत है, धन के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु भाई का कोई ऐसा इंटेंशन है, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि एक साधारणतः व्यवसाय में हमें ये होता है। हो सकता है कि कुछ व्यवसायिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए व्यवसाय करते हैं, तो मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट एक गुरुदेव की बात जो मुझे याद आई, वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, अभी सेशन का भी समय हो गया है, तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि गुरु भाई मंच पे आए और सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य गुरुदेव। चेतना भी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो।